अज़ीज़ान गिराबी, मेरा रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबद्दिलीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि बेशक उड़ाने वाले, यानी ये कंजुल ईमान का तर्जुमा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां इसके तर्जुमे में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। सामईन इकराम, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो इंसान फजूल खर्ची करता है, जो इंसान बग़ैर काम के पैसे उड़ाता है, जो इंसान बग़ैर काम की फजूल खर्ची करता है, तो वो शैतान का भाई है और बेशक शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। गैरों के त्यौहारों में एक और त्यौहार है कि जिसमें पतंग उड़ाई जाती है। तो सामईन इकराम, मैं आप तमाम हज़रात से मुतवज्जह होकर ये कहना चाहता हूँ कि आप तन्हाई में बैठे, अकेलेपन में बैठे और ये चीज़ सोचे कि क्या हम जो पैसे से पतंग लाते हैं, पैसे से जो पतंग खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम उसे उड़ाते हैं और उड़ाकर हम अपने नफ्स को खुश करते हैं। तो सामईन इकराम, पहले आप अकेलेपन में बैठकर, तन्हाई में बैठकर ये सोचें कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आपका जहन, तो आपका दिल यही जवाब देगा कि इससे कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, बल्कि ये नफ्स के मनोरंजन के लिए होती है, बल्कि नफ्स को खुश करने के लिए ये चीज़ होती है। सामईन इकराम, मेरे आका ने 1450 साल कबल इरशाद फरमाया था, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा वो उन्हीं में से है। तो सामईन इकराम, आज के दौर में मुसलमानान इस्लाम सबसे ज़्यादा गैरों के त्यौहार अपनाते हैं। क्यों? क्या मुसलमानान इस्लाम के पास कोई त्यौहार नहीं है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुसलमानों के पास जैसे त्यौहार है, मुसलमानों के पास जैसे फेस्टिवल्स है, ऐसे फेस्टिवल्स किसी धर्म में नहीं है, ऐसे फेस्टिवल्स किसी मजहब वाले के पास नहीं है। लेकिन आज मेरे कौम के नौजवानों, सुधर जाओ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी हिंद के दास्तानों में। मेरे कौम के नौजवानों, मैं तमाम मुसलमानान इस्लाम से मुतवज्जह होकर कहना चाहता हूँ कि आज की ये जो तुम फजूल खर्ची करते हो, ये पतंग उड़ाकर कभी किसी का गला काटते हो कि कभी कोई छत पर से नीचे गिर जाता है, तो सामईन किराम, ये तमाम चीज़ों में इंसान मजरूह होता है, इंसान जख्मी हो जाता है, किसी को तो किसी न किसी को तकलीफ पहुँचती है। इस्लाम हमें अमन आफियत का हुक्म देता है, खुद भी अमन में रहने का हुक्म देता है और लोगों को भी अमन में रहने का हुक्म देता है। मेरे कौम के नौजवानों, हर चीज़ एक मकसद ख़ास के लिए होती है। जैसे कि सम फ्रेंड्स फॉर मनी, सम फ्रेंड्स फॉर लीड यू और टीच यू एंड सम फ्रेंड्स फॉर पार्टनर यू। सामईन इकराम, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए होते हैं, कुछ दोस्त आपके साथी बने रहने के लिए होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको टीच करे, जो आपको लीड करे, जो आपको बताए, नई नई चीज़ें बताए। तो सामईन इकराम, इन तीनों चीज़ों में ये जो तीन दोस्त के तरीके हैं, तीन दोस्तों के जो अलग अलग किस्म है कि एक इंसान, एक दोस्त, एक तो पैसों के लिए होता है, दूसरा दोस्त कि वो आपके साथी बने रहने के लिए होता है, और तो तीसरा दोस्त जो कि आपको कामयाबी के मंजिल पर फाइज करना चाहता है, जो कि आपको लीड करके एक मंजिल मकसद तक पहुंचाना चाहता है। तो सामईन इकराम, हर चीज़ का एक मकसद खास होता है। तो मैं आप तमाम को कहना चाहता हूँ कि आप जो पतंग उड़ाते हैं, इसमें क्या मकसद होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको कौन सी खुशी मिलती है। सामईन इकराम, इसमें सिर्फ फजूल खर्ची ही होती है, इसमें सिर्फ फजूल खर्ची होती है, बच्चों की फजूल खर्ची होती है। मेरे कौम की माएँ, मैं आप तमाम से मुतवज्जह होकर कहना चाहता हूँ कि आजकल हम किसी माओ को या किसी के वालिदैन को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को फजूल खर्ची से रोके, पतंग उड़ाने से रोके और बगैर इरादे के, बगैर किसी काम के फजूल खर्ची के रोके, तो वो वालिदैन कहते हैं कि बच्चा हमारे काबू में नहीं है, कि बच्चा हमारे काबू में नहीं है, कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। मेरे कौम के नौजवानों, ये किसी और की गलती नहीं है, बल्कि उनके वालिदैन की गलती है, उनके पेरेंट्स की गलती है। हज़रत ईसा के वालिदा के बारे में कहा गया कि आज भी हो सकता है ईसा सा बरतों पैदा, आज भी हो सकता है ईसा सा बरतों पैदा, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। मेरे कौम के नौजवानों, आज ये जो बच्चों में फतूर पैदा होते हैं, गलत फहमियाँ पैदा होती है, उमूर बातिला पैदा होते हैं, ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि उनके वालिदैन की वजह से होती है। सामईन किराम, मैं उन तमाम वालिदैन से मुतवज्जह होकर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की परवरिश सही तौर से करें
اور اپنے بچوں کی پرورش بڑے ہو کر نہیں بلکہ چھوٹے ہی سے کرنا شروع کرتے. اگر آپ نے اپنے بچے کی پرورش چھوٹے سے شروع کر دی تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بیٹا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اخلاق پر ایک دم ملوث ہو کر پیدا ہوگا. اگر آپ نے اپنی بچی کی پرورش بچپن ہی سے شروع کر دی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چادر تطہیر کے صدقے میں وہ بچی بڑی ہو کر آپ کی خدمت کرے گی اور اپنے اہل عیال کو بھی سدھارے گی.